तो गार्डन में खाद भरने के बाद कुछ इस प्रकार से हमारा दिख रहा है गार्डन पूरा खादों से भरा पड़ा है। अब हमें इस सीज़न में इस गार्डन में और कोई खाद ऐड नहीं करना होगा, ना वर्मी कंपोस्ट, ना गोबर का खाद, ना लीव कंपोस्ट, कुछ नहीं ऐड नहीं करना होगा। और हमारे गार्डन में पूरा विंटर फ्लावरिंग से भरा रहेगा। जितने भी हम गोहरी लाए थे वो इतने में ही ख़त्म हो गया, अभी पूरा वहाँ तक नहीं गया। अभी मैं एक बोरा और गोहरी ले आऊँगा कुछ दिनों में, तो फिर इसको लगाऊँगा और फिर आप सबको दिखाऊँगा कि आप सब खुद डेली के वीडियो अपडेट में देखेंगे कि कैसा मेरा गार्डन हरा भरा हो रखा है। धन्यवाद। आज हम अपने गार्डन फ्लावरिंग गार्डन में ऐड करने जा रहे हैं गोहरी का चूरा। ये बहुत ही कम प्राइस में और सबसे अच्छा खाद रहता है। जाड़े में जैसे आप लोग को पता है कि पौधों को गर्म खाद की ज़रूरत होती है, और गर्म खाद की ज़रूरत होती है। जैसे हमारा गार्डन का सबसे छत पे हमने गार्डन बना रखा है, तो सबसे पहले हमारा लक्ष्य है कि गार्डन की जो भी सामग्री हो वो हल्की हो। तो जैसे गार्डन के शुरुआत में हमने इसमें भूसी लगाया है और ऊपर ये केवल बालू है, मट्टी भी नहीं है, केवल बालू है, 3 इंच बालू है। तो हम इसमें डाल रहे हैं गोहरी का खाद। तो गोबर का खाद बनता है, उसमें कीड़े मकोड़े तरह तरह के जीव जंतु होते हैं, और जब वो सड़ता है गलता है तो बहुत महकता है। तो हमने क्या किया है, तो देखिए जैसे गोहरी लिए, एक गोहरी 2 रुपये की मिलती है, और फ़िलहाल अभी ये इधर गोहरी नहीं मिली मेरे को ज़्यादा, तो हम केवल 25 गोहरी लेके आए हैं। 25 गोहरी मेरे को पड़ी 50 रुपये की, और ऐसे इसको फिर हथौड़ी की मदद से इसे चूरा बना लिया है। और चूरा बनाने के बाद हम पौधों में ऐसे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब ये पूरा क्यारी जो है, इतने से गोहरी में पूरा क्यारी मेरा इस कोने से इस कोने तक भर जाएगा। तो 50 रुपये की गोहरी से एक पूरा इस क्यारी को आप समझिए कि फुल न्यूट्रिशन मिल जाएगा, और ये जो है नाइट्रोजन खाद का काम करेगा। और सबसे बड़ी बात ये है ना, कि जैसे ये मैंने लगाया है केवल बालू में पौधा लगाया है, तो बालू में पौधा का जड़ें बहुत तेज़ी से विकास होती, ये सब तो ठीक है, परंतु बालू जो होता है दिन में जितना गर्म होता है और रात की ठंडक होने में बालू उतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है। तो वो ठंडा होने से पौधों को, एक तो ऐसे ही ठंडे का मौसम है, पौधों को गर्माहट चाहिए फ्लावरिंग के लिए, रूट को जनरेट होने के लिए, डेवलपमेंट होने के लिए। तो हम इस प्रकार से ये गोहरी का चूरा करके पूरे गार्डन में बिखेर देंगे। अभी जहाँ गोहरी लेने गए तो उस पर गोहरी भी ज़्यादा नहीं था, इसलिए, और ये गोहरी मुझे पसंद भी नहीं आ रहा था, थोड़ा सा नया है। तो 1 साल का पुराना गोहरी अगर आपको कहीं से मिले तो उसका चूरा बना के अपने गार्डन में डालिए। तो उससे ये होगा कि वो आपकी ज़मीन, जो भी गमला हो, चाहे क्यारी हो या खेत हो, खेत में तो ठीक है मेंटेन हो जाता है, परंतु क्यारी है और ख़ास करके फ्लावरों का है, तो इस प्रकार से गोहरी से पूरा इनको कवर कर देंगे। तो मिट्टी ठंडी नहीं होगी, मिट्टी गर्म रहेगी। पौधे आपके जो ठंड की वजह से, देखिए पत्ता जल रहा है ना, ये जलेगा नहीं और आपका पौधा अच्छा चलेगा। और सबसे बड़ी बात है ना, 1 वीक के अंदर इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जब मिट्टी गर्म रहेगी, रात में ठंडी हवाएं चलें या कुछ भी बारिश हो, तो पानी भी अगर आप नॉर्मल पानी देते हैं तो इनसे छन की हल्के हल्के से खाद बनता रहेगा। वैसे तो मैं हफ्ते में 1 दिन पूरा गार्डन में, सारे गार्डन में गोहरी का पानी ही देता हूँ, तो वो तो नाइट्रोजन खाद है ही है, परंतु जब इस प्रकार से आप मल्चिंग कर देंगे तो आपके पौधे तेज़ी से ग्रोथ करेंगे और ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो इस छोटे से वीडियो में बस यही है कि इस तरह से आप अपने गार्डन को, चाहे आपके पास किचन गार्डन हो, चाहे आपने गमले में गार्डनिंग कर रखी हो, पॉली बैग में की हो, किसी में भी करें, इस प्रकार से गोहरी के चूरे को डाल देंगे तो वो आपको बहुत तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिलेगा, और जाड़े में आपके पत्ते भी नहीं जलेंगे, और ज़मीन गर्म रहेगी और आपका फ्लावरिंग अच्छा से चलेगा। तो छोटे से इस वीडियो में बस इतना ही कहना है कि इस प्रकार से सबसे सस्ता जुगाड़ है ये आपके गार्डन को बनाने के लिए। और इसके बाद हमें इसको हर साल अपने सारे गार्डन में, जब भी हमने कोशिश किया है गार्डन लगाने की, तो हर गार्डन में मैं इस गोहरी को टुकड़े को डालता हूँ। गोहरी के टुकड़े को डालने से कई फ़ायदे हो जाते हैं। एक खाद बनता है,
और पानी डालते डालते जाड़े भर में इसकी गर्मी ख़त्म हो जाती है, तो गर्मी में ये मट्टी के रूप में ले लेता है, तो भी फ्लावरिंग अच्छा करता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो गार्डन है उसमें वज़न नहीं बढ़ता है। और हम गीला खाद का उपयोग करेंगे तो उसमें कीड़े मकोड़े तरह तरह के फंगस होंगे, और ये ऑलरेडी सूखा है तो इसमें ये कीड़े आने की नहीं दो। गोबर खाद ले आओ तो उसमें केचुए आते हैं तो अच्छी बात हो, तो जो नीचे जाते हैं, परंतु तरह तरह के उसमें जो कीड़े आते हैं ना, तो पूरे घरों में फैलने लगते हैं। तो आप घरों में रहते हैं और अच्छा गार्डनिंग करना चाहते हैं तो इस प्रकार से गोहरी को हैमर की मदद से तोड़ लें, चाहे ईंट की मदद से तोड़ लें, और इस प्रकार से गोहरी को पूरे गार्डन में, गमलों में, जहाँ जहाँ अप्लाई करेंगे आपको खाद देने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं तो कोई केमिकल खाद का, नहीं तो कोई और गोबर खाद, ऑर्गेनिक खाद, ये खाद वो खाद, सब टेंशनों से मुक्ति है कि सूखा हुआ गोहरी डालिए, ये एकदम डिकम्पोज हो रहता है। सूखने के कारण इसके अंदर सारा कीड़ा मकोड़ा सब ख़त्म हो गए होते हैं। बस तोड़ के डाल दें, निश्चिंत रहें, और आपके गार्डन में पूरा विंटर फ्लावरिंग आएगा, और समर के मौसम में ये बिल्कुल डिकम्पोज हो जाएगा, और आपकी गर्मी में भी ये काम आएगा। जाड़े में तो आप डाल ही रहे हैं, तो अगर आप इस प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं गार्डन में, तो आप जाड़े के टाइम में जितना ज़्यादा खाद डालें वो 2-3 महीने के अंदर उसकी गर्मी ख़त्म होके, जाड़े में तो काम किया ही किया, गर्मी में भी वो काम करेगा। तो बस इतना ही, धन्यवाद।